लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने ड्रग डीलर्स के ड्रग एक्ट तरमीम के खिलाफ धरने में खुदकुश धमाके में डीआईजी ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और कायम मुकाम डीआईजी ऑपरेशंस एसएसपी जाहिद महमूद कोंदल और 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद शहीद जबकि 87 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शुहदा में एलीट फोर्स के 2, डॉल्फिन फोर्स का 1 जवान, 1 वार्डन और एसएसपी का ऑपरेटर शामिल है। धमाके के बाद हर तरफ नाशें, इंसानी अज़ा, खून, धुआं और आग फैल गई जबकि जख्मी चीखों पुकार करते रहे। वहाँ खड़े मुजाहिरीन के ट्रक आज टीवी चैनल की डीएसएनजी मुतादिद मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा और मुतादिद दुकानों, इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को आग लग गई। ये अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब पंजाब असेंबली के सामने केमिस्ट एसोसिएशन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा जारी था। पुलिस अफसरान के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी थे कि खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाइस वहाँ मौजूद अफराद खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जबकि जख्मी चीखों पुकार करते रहे। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। इमदादी टीमों ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद 6 से 8 किलोग्राम के दरमियान था। दहशत गर्दी के लिए 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जराये के मुताबिक इंसदादे दहशत गर्दी पंजाब पुलिस और CID की जानिब से बनाई जाने वाली इब्तदाई रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी गई है। लाहौर में होने वाला वाकया खुदकुश हमला है जिसका निशाना पुलिस ऑफिसर थे और दहशतगर्द पैदल वहां पहुंचा, जिसके बाद उसने खुद को पुलिस अफसरान के करीब जाकर आज टीवी की वैन के पास खुद को धमाके से उड़ा लिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से पहले लाहौर में मून मार्केट धमाका, वाहगा बॉर्डर, गामेशा धमाका, गुलशन इकबाल पार्क, दाता दरबार और दीगर अफसोसनाक वाक़यात की तरह बड़ा हादसा था। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के दावों के बावजूद इस तरह के वाक़यात होना हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। किसी भी वाक़े के बाद हुकूमती जिम्मेदार सिर्फ मुजम्मती बयान देकर और रिपोर्ट तलब करके बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। तमाम शहरों में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए तमाम इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा करना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराद निज़ाम। मैं इस वक्त मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूं जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाका खेज़ मवाद से उड़ाया जिसके नतीजे में 13 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग हुए हैं और जो ज़ख्मियों की तादाद है वो कम से कम 80 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। ये मेरे बिल्कुल अकब में आप देख सकते हैं कि टेंट लगे हुए हैं और ख़ारदार तारे और पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। धमाके के बाद से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। किसी को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी इदारे, पुलिस अहम खबर से आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में अहम इजलास हुआ है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने सानह चेयरिंग क्रॉस पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में हसास इदारों के अफसरान और DG रेंजर्स भी शरीक हैं। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फराज निज़ाम से। जी फराज, बताइएगा मजीद कौन कौन से अफसरान शरीक हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल अस्मा, जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर में अहम इजलास का इनकाद मुनक्कद किया गया है जिसमें 7 इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की है। इस मौका पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने सानिया चेयरिंग क्रॉस पर ब्रीफिंग दी। उनके साथ जो DG रेंजर मेजर जनरल अदन नवीद हयात भी इजलास में शरीक थे। चूँकि मेजर सानिया चेयरिंग क्रॉस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में अहम इजलास हुआ है। ये थी वक्त ताज़ा तरीन। जो एहतजाज है वो देखा गया कल, और उन्हें डिस्पर्स करने के लिए यानी कि जो मुजाहिरीन थे उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भी काफ़ी बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद थी।
CCPO लाहौर यहाँ पर मौजूद थे, CTO यहाँ पर मौजूद थे। धमाके से तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले CTO लाहौर जो हैं वो यहाँ पर आए, जो कि इस अफसोसनाक धमाके में शहीद हो चुके हैं। उन्होंने आकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात किए, प्यार के साथ बात की कि इस जगह को छोड़ दिया जाए, चूँकि सुबह से ये जो मेन रोड है लाहौर का, इंतहाई मेन शाहरा है, इस शाहरा को छोड़ दें ताकि शहरियों को जो आमदरफ्त है उसमें आसानी हो सके। बुरहान, ये देखने में नज़र आ रहा था कि सुबह से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो था तमाम तर रोड्स पे जो मॉल रोड से लिंक कर रही थी, जहाँ पर मुजाहिरीन सुबह से धरना दिए बैठे हुए थे। और इनसे शायद एक रोज़ कबल जो है वज़ीर जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर आई थिंक जो हेल्थ के मिनिस्टर, उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे और इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था। गवर्नमेंट की जानिब से जो अचानक ये ड्रग रेगुलेटरी यानी कि ये जो मेडिसिन की फ़रोख्त है और जो बनाने के मुतालिक कवानीन हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली की थी, जिसके तहत इसकी जो सज़ाएँ हैं और जो जुर्माना है उसमें इजाफा किया गया था। और इसी के अगेंस्ट काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहे थे, लेकिन एक रोज़ कबल जो है इनके मुज़ाकरात हुए, जिसमें मुज़ाकरात नाकाम होने पर इनकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया और हड़ताल की कॉल दी गई कि पूरे पाकिस्तान में जो है मार्केट जो है बंद की जाएंगी। इसी असना में ये एहतजाज जो है किया जा रहा था और गवर्नमेंट की जानिब से सुबह से ही जो कोई भी कमेटी है या कोई भी नुमाइंदा है वो यहाँ पर इन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए नहीं आया। और जिस वक्त ये धमाका हुआ है उससे 10 से 15 मिनट पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि CTO लाहौर जो है मुज़ाकरात नाकाम हुए, उसके बाद CCPO लाहौर जो है अमीन वैन साहब यहाँ पर आए और उन्होंने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जो है स्ट्रेटजी अपनाई और उन्हें दिया कि अगर ये लोग जगह नहीं खाली करते तो थोड़ी देर में ही जो है क्रैकडाउन स्टार्ट करेंगे और रोड को खाली करवाया जाएगा। लेकिन जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जब ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, खुद को हमलावर ने खुद को धमाका खेज आवाज से उड़ाया, उस वक्त आप यहाँ पर थे, किस जगह पर खड़े हुए थे? जी, हम लोग इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये बिल्कुल मेन चौक है, फैसल चौक है, राइट साइड पर पंजाब असम्बली है, लेफ़्ट साइड पर क्वींस रोड है और जो रास्ता रीगल चौक की जानिब से असम्बली हॉल की तरफ आता है, जो पहला सिग्नल है यानी कि जो मेन चौक का सिग्नल है, बिल्कुल वहाँ ट्रक लगा था जो जहाँ से ओहदेदारान थे जो मुजाहिरीन को कंट्रोल कर रहे थे और बिल्कुल उसके साथ जो दूसरा रोड है उसे बंद किया गया था। मैं दूसरे रोड पर तकरीबन 20 से 25 फुट का जो फासला है वहाँ पर खड़ा था और इसी तमाम तर जो सिनेरियो है उसकी कवरेज कर रहा था और अचानक ही ज़ोरदार आवाज़ आई, यानी कि मुजाहिरीन जो है वो यहाँ जगह खाली करने को तैयार नहीं थे। ओहदेदारान बार बार ऐलानात करवा रहे थे, एक जानिब जो आला अफसरान है वो मौजूद थे, दूसरी जानिब पुलिस एहलकार मौजूद थे। तो इसी असना में ज़ोरदार धमाका हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो इंसानी जानें उनको ज़िया हुआ। तकरीबन 13 लोग जो हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए और 100 से ज़ायद अस्पताल ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो ज़ख्मी और उनमें से 16 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे साथ बुरहानुद्दीन हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और इन्होंने तमाम तर जो सूरत हाल थी उससे आगाह किया, क्योंकि ये यहाँ पर जो मुज़ाहरा चल रहा था उसकी कवरेज के लिए मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद थे। हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ क्राइम रिपोर्टर्स हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कल जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर, उसके हवाले से इमरान गबोल डॉन न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और एज ए सीनियर क्राइम रिपोर्टर ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, ये बताएं कि कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो क्या समझते हैं किसकी गलतियाँ हैं? क्योंकि पुलिस के 2 आला ओहदेदारान SSP रैंक के शहीद हुए हैं और मुज़ाकरात करने के लिए पहुँचे, कहाँ देखते हैं कमी कोताहियाँ? मतलब अगर हम देखें सबसे पहले तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस मतलब नाकाम नज़र आती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां सही तरीके से काम नहीं कर रही, शायद पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस विंग भी जो है वो भी उसी तरह काम नहीं कर रहा। हमने देखा है कि इवन IB के लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, तो वो इवन जर्नलिस्ट से आके पूछ रहे होते हैं वकूए के बारे में कि क्या हुआ है। उनके पास खुद उन वकूआत की इंफॉर्मेशन नहीं होती जो मसाइल होते हैं दिन रात, चाहे प्रोटेस्ट हो रहे हों चाहे कोई किलिंग हो, वो आके जर्नलिस्ट से पूछ रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है, किसने किसको मारा है, क्या मसला है। उनके पास इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं होती। कल जिस तरह सानिया पेश आया चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, आप इस किस्म के बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं, आप लोग कवर करते हैं, कैसा क्यों कहाँ पर गलती है? क्या आप देखते हैं कहाँ से सिक्योरिटी इदारे जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस है वो सारा टाइम सड़कों पर नज़र आती है और ये कहा जाता है आवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है, तो उसकी तो अपनी जान जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको नहीं फराहम हो रहा। मतलब एक चीज़ होती है ना डेटरेंस, वो नज़र नहीं आती पुलिस से। अब जैसे ये जो दहशतगर्द हैं वो खौफज़दा नज़र नहीं आते। एक बंदा मतलब
हद की बात होती है कि भाई वो वेस्ट पहनता है और कहता है कि भाई वो जाएगा जाके खुद को उड़ाएगा, उसको रोकने के लिए एक नैरेटिव की ज़रूरत होती है और वो नैरेटिव हमारी कौम में नज़र नहीं आ रहा। हमें पता है मतलब यहाँ जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुलेआम काम करती हैं, जो उनके सपोर्टर हैं वो खुलेआम काम करते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। कोई एक बंदा उठाया जाता है, 100 निकल के बाहर आ जाते हैं, वो उनके खिलाफ कोई नैरेटिव नज़र नहीं आता। और नेशनल एक्शन प्लान में जो चीज़ फोकस की गई थी कि नैरेटिव, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। इसका हल यही है कि एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा और इस तरह का जो एलिमेंट है जो लोगों में, इवन जो अटैकर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी वो करते हैं, हिमायत करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। उनके खिलाफ जो जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनके खिलाफ जाना पड़ेगा, रियासत को स्टैंड करना पड़ेगा। रियासत वहाँ गैब नज़र आती है, लोगों को मतलब है एक ही चीज़ पे नज़र आता है कि भी कोलेटरल डैमेज है, कोलेटरल डैमेज है। हाँ जी, जंग जारी है, जंग जारी है। आपकी जंग 2002 से शुरू होती है, अब 2014 में जाके बनाते हैं अपना नेशनल एक्शन प्लान। आप कुछ नहीं करते, आप लोगों को की बस जाने देने पे तैयार हैं कि भाई कुछ नहीं, 2 मर जाते, 4 मर जाते हैं, 10 मर जाते हैं, अगले दिन वही कुछ होता है। आज भी आप शहर को उठाकर देख लें, मैं भी घूम के आया हूँ, आपको मतलब नज़र आएगा कि लोग वैसे रूटीन में हैं, उनको किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ना ही कोई गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहा है, ना ही कोई कुछ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से डिमांड कर रहा है। किसी को कोई नहीं, चाहे वो मस्जिद में मर रहे हों, चाहे मस्जिद के बाहर सड़कों पे मर रहे हों, कोई आगे जाके रोकने वाला नहीं नज़र आता। और रियासत गवर्नमेंट की मौजूदगी इसमें ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारे असम्बलियों में आप देखते हैं कि भाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं, ना ही इलेक्शन कमीशन। ये भी बताइएगा कि DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन और SSP ऑपरेशन जाहिद गोंदल, उनके साथ कैसे आपका मिलना जुलना था, कैसे लोग थे वो? मेरा ये वकूआ हुआ है शायद 6:10 पर, 6:07 पर मेरी बात हुई है कैप्टन मुबीन से। मैं उनसे टाइम लेना चाहता था आज के लिए कि मैंने मिलना था, हमारे एक रिपोर्टर ने जाके उनसे मिलना था, उनके लिए टाइम ले रहा था। उन्होंने मुझे कहा मैं मुज़ाकरात में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उसके 10 मिनट बाद हमें ये खबर आई कि भाई वो शहीद हो गए हैं। काम के लिहाज से कैसा देखते हैं उन्हें? उनके आने की वजह से लाहौर में ट्रैफिक रमा हो गई थी। मतलब ये नहीं था कि आपको बुला के नहीं नज़र आता था, वो स्पॉट पे पहुंचते थे, खुद जाते थे। और यहाँ तक कि ये जो वार्डन्स हैं उनमें एक उनका मोराल हाई था, वो काम करते नज़र आते थे। यही माल रोड थी, पहले यहाँ नहीं नज़र आते थे, अब अच्छी वर्दियों में वर्दी पूरी पहन के, इवन ग्लव्स पहन के खड़े नज़र आते थे और डायरेक्ट कर रहे होते थे। उनके जाने से डेफिनेटली बहुत लॉस हुआ है, मतलब मुल्क के लिए भी लॉस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लॉस है। वो खुद मतलब है हर स्पॉट पे पहुंचते थे, लोगों से मिलते थे, फेस करते थे, उनसे बात करते थे, मतलब बताते थे कि किस तरह चीज़ें ठीक होंगी। वो इस मामले में काम कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने टर्की के वफद से भी मुलाकात की थी, लाहौर की ट्रैफिक को जदीद बुनियादों पे लाने के लिए वो उस पर बड़ा काम कर रहे थे। ये हमारे साथ इमरान गबोल थे, डॉन न्यूज़पेपर से। हमारे साथ वकास सिटी 42 से इनका ताल्लुक़ है, ये भी क्राइम रिपोर्टर। इन्होंने कल पूरा इवेंट जो है यहाँ पर जो सानिया पेश है वो कवर किया है खुद, और यहाँ पर ये मौजूद थे। वकास, ये बताएं कि SSP जो हैं और DIG ट्रैफिक, 2 बड़े नाम और बड़े ऑफिसर्स थे, हाई रैंक के। जो हमलावर था वो इनको ख़त्म करने में, मारने में कामयाब हुआ है, क्या देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राज़, बिल्कुल बेसिकली अगर हम पिछले 15-20 दिन का सिनेरियो देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जो बार बार थ्रेट अलर्ट दिया जा रहा था वो ये था कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं उनका टारगेट है। उसमें पुलिस को उन्होंने टॉप पे रखा हुआ था, उसके अलावा जो पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थी वो उनका टारगेट थी, और फिर जो अहम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वो उनका टारगेट थी, जिसमें पंजाब असेंबली थी, CCP ऑफिस था, या और जो सरकारी इमारतें थी वो हो सकती थी। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ था इसमें जो आपने बात की कि जो पुलिस ऑफिसर ख़ुद वहाँ पे आए थे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि जिस नौयत का थ्रेट अलर्ट लाहौर में चल रहा है, और फिर जिस तरह से एक मजमा लगा हुआ था माल रोड के ऊपर, तो वो जो थ्रेट था उसको एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो CCPO भी यहाँ पे थे, DIG और ट्रैफिक यहाँ पे थे, SSP ऑपरेशन यहाँ पे थे, और भी पुलिस अफसरान मौजूद थे। सिर्फ इसीलिए थे, कायल कर रहे थे कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, शाम होगी, अंधेरा होगा, तो जो दहशतगर्दी के खदशात हैं या उनका प्लान है एग्जीक्यूशन का, उसको ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं।
तो जब ये वाक़या हुआ तो उससे तकरीबन 2 मिनट पहले CCPO वहाँ से निकल कर अपने ऑफिस में चले गए थे। उनका जो गनमैन था वो वहीं पे था, वो शहीद भी हुआ था। तो टारगेट वही था, क्योंकि जो इनका धरना था या मुज़ाहरा था वो तो प्लान नहीं था। एक स्पॉट पे पिछले 20-25 दिन में कोई ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स उनको नहीं मिल रहे थे। वो उनके दफातर में घुस नहीं पा रहे थे, सिक्योरिटी की वजह से थी। किसी एक स्पॉट पे बाहर ओपन एरिया में कोई इतने ज़्यादा ऑफिसर्स उनको मिल नहीं रहे थे। होता है पुलिस ऑफिसर बाहर निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि CCP वहाँ पे चला जाए, फिर DIG भी आ जाए, फिर उनके गनमैन और भी फोर्सेज के लोग वहाँ पे आ जाएँ। तो टारगेट मुझे जो लग रहा है, और अभी तक जो तहकीकाती टीमों की तरफ से भी यही है कि उन्होंने बड़ा रैपिडली इस पे रिस्पॉन्ड किया है कि एक मजमा लगा हुआ है और वहाँ पे ऑफिशियल जब जाएंगे मुज़ाकरात के लिए तो तब टारगेट किया जा सकता है। जिसकी तरफ से भी ये हमला किया गया और ये यूँ लगता है कि वो कामयाब हुए अपना मकसद अचीव करने में। जी डेफिनेटली, देखें उनका पहले एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट था। एजेंसीज़ को वो थ्रेट भी कर रहे थे कि वो लाहौर में ब्लास्ट करेंगे, वो माल रोड पे ब्लास्ट करेंगे, वो हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको टारगेट करेंगे, वो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग को टारगेट करेंगे, और वो किसी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं। खुशकिस्मत थे CCPO, खुशकिस्मत थे कि 2 मिनट पहले वो वहाँ से निकले और पीछे से ब्लास्ट हो गया। एक DIG गया, उसकी शहादत हुई है, एक SSP लाहौर की और इसमें शहादत हुई है, 7 उन समेत 7 पुलिस एहलकार थे, उनकी शहादत हुई है। तो मजमूई तौर पर जो अगर हम कंपेयर करें पिछला जो ब्लास्ट हुआ था लाहौर में गुलशन इकबाल का, उससे कंपैरेटिवली कैजुअलिटीज़ तो कम है, लेकिन जो प्रोफाइल हैं जो जिनकी शहादत हुई है वो इस वाक़े का बहुत ज़्यादा हाई है। फिर जिस तरह से उनका टारगेट था कि जो उन्होंने लाहौर में ब्लास्ट करना है, इंटरसेप्ट बहुत सारी कॉल्स हुई थी एजेंसियों की तरफ से कि वो माल रोड पे ब्लास्ट करेंगे, और यही वजह थी कि उनको बार बार यही कह रहे थे कि आप यहाँ से उठ जाएँ, आप इकट्ठे ना हों, ताकि कोई किसी किस्म का अफसोसनाक सानिया पेश ना आए। कुछ हद तक इसमें सिक्योरिटी लैप्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो फुटेज देख रहे थे CCTV कैमरास की मदद से, तो उसमें ये भी पता चला था कि एक हमलावर था, एक उनका जो हैंडलर था, वो रीगल चौक की तरफ से आते हैं, यारफला बिल्डिंग और पैनोरामा के दरमियान हैंडल को छोड़ के पीछे चला जाता है। तो 6:10 पर ब्लास्ट होता है और तकरीबन 6-7 या 8-9 मिनट पर वहाँ पे पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता है और वो उसको वहाँ पे ब्लास्ट कर लेता है, क्योंकि ब्लास्ट जो है आप कह सकते हैं कि जो उसका मजमे के अंदर था वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन जहाँ पे उसने खारदार तार रखी हुई थी, रिस्ट्रिक्ट किया था लोगों को, वहाँ तक पहुँचा, तो ये नुकसान हुआ है। लेकिन मकसद जो था वो पुलिस अफसरान थे, पुलिस के जो यहाँ पर एहलकार मौजूद थे, उनको टारगेट करना था। हमने आपको मज़ीद आगे चल के और भी इस हवाले से धमाका हुआ, उससे पहले भी जो लोग यहाँ पर मुजाहरा कवर कर रहे थे उनसे भी बात करेंगे, और जो जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। उमर साहब, ये बताएं कि जब धमाका हुआ है आप बाद में आए या यहाँ पर मौजूद थे? फराज, उस वक्त मैं ऑफिस बैठा हुआ था जब ये खबर मिली। एक्चुअली हमारी टीम्स पहले यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर धरना था, उसकी कवरेज के लिए यहाँ पर टीम मौजूद थी। तो जब हमारा रिपोर्टर लाइव बीपर दे रहा था तो उसके बैक साइड पर ही ये ब्लास्ट हो गया, और उसी वक्त हमें पता लग गया कि यहाँ पर धमाका हो गया। तो फ़ौरन मैंने और मेरे एक और कुलीग ने यहाँ पर मौके पर रश किया। 20 to 25 मिनट्स में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो तमाम टीमें यहाँ पर आ चुकी थी। पुलिस तो पहले से यहाँ पर मौजूद थी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर आ गया, फिर दीगर डिपार्टमेंट्स की टीमें भी यहाँ पर आ गई, शवाहिद इकट्ठे करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अजीब सा एक माहौल था। डेफिनेटली 7 साल हो गए तो इस तरह के ब्लास्ट हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि पुलिस और वो लोग बड़े क्लोज थे, और ये जो धमाके की नौयत थी वो बड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि धमाका खेज मवाद ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था और बड़ी ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर सका। प्लान उसका कुछ और होगा डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह से उसने रिएक्ट किया है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। नहीं, प्लान आप ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स थे, 2 हाई रैंक ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो मुज़ाहिरीन यहाँ पर थे, क्या उसका टारगेट मुज़ाहिरीन थे या फिर पुलिस अफसरान थे? देखें फराज, ये सबसे अहम बात है। देखें यहाँ पर बड़ा आसान टारगेट है, यहाँ पर एहतजाज है, ये कोई जलसा नहीं है जिसके अंदर लोगों की तलाशी होगी और उसके बाद वो अंदर जा सकते हैं। ये एहतजाज है, ओपन प्लेटफॉर्म में कोई भी आ सकता है और इनके साथ मिल सकता था, और ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग थी, वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे, तो वो उनका एक हिस्सा बन के यहाँ पर आया होगा।
लोगों ने उसको रोका या पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश ज़रूर की, जिस तरह बताया जा रहा है और जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि खारदार तार के बिल्कुल पास आके उसको सिक्योरिटी के जो वहाँ पर मुलाजमिन खड़े थे, एहलकार खड़े थे, उन्होंने उसको चेक करने की कोशिश की तो वो फ़ौरन जंप करके अगली साइड पे आया और उसने खुद को उड़ा लिया है, जिससे ये नुकसान हो गया। हालांकि यहाँ पर काफ़ी अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस के ऊपर ये बड़ी फेवरेट जगह है जो मुजाहिरीन यहाँ पर जमा होते हैं उनके लिए, कि पंजाब असम्बली सामने है, पंजाब असम्बली फिर गवर्नर हाउस बड़ा करीब है, 7 वज़ीर आला का जो हाउस है वो बना हुआ है, दफ्तर बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दफातर सेक्रेटरी है वही मौजूद हैं। तो ये जगह बड़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, लेकिन मना भी किया जाता है, दफ़ा 144 नाफिज भी होती है, उसके बावजूद लोग आगे यहाँ पर धरना देते हैं और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फिर देखिए फराज, गवर्नमेंट की तरफ से 2 जगह नॉमिनेट की गई थी, एक नासिर बाग और एक मीनार पाकिस्तान के, वहाँ पर दोनों जगहों को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। हम जितने भी यहाँ पर मुजाहिरीन आते हैं हम देखते हैं कि वो मॉल रोड पे ही आते हैं, क्या वजह है? ये तो ज़िले हुकूमत की नेगलिजेंस है ना। आप देखें यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट हुए आज तक बड़े 6-6, 7-7 दिन तक जारी रहे हैं, तो पुलिस ने आकर उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी ज़िले इंतजामिया की बनती है, डीसीओ की तरफ से बनती है, वो खुद तो शायद कभी भी यहाँ पर नहीं आते, पुलिस ही टैकल करती है। और कल भी ऐसा ही हुआ कि ये लोग जो यहाँ पर धरना दे के बैठे थे, इनके साथ मुज़ाकरात पुलिस कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस के DIG थे, CCPO यहाँ पर मौजूद थे, SP सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थे, SSP ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद थे। तो वो 4 बड़े अफसर यहाँ पर मिलकर उन लोगों को समझा रहे थे कि ये लाहौर का दिल है, माल रोड, जिसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा शहर जाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो लाहौर से बाहर जाने वाले भी ट्रैफिक यहाँ से जाती है और यहाँ से जिन्होंने लाहौर के अंदर जाना है उन्होंने यहाँ से गुजर के जाना है। इसलिए ये ब्लॉक थी, ट्रैफिक बुरी तरह से जैम हुई हुई थी, तो उसको खुलवाने के लिए ये मुज़ाकरात कर रहे थे और उन्हीं को यहाँ पर टारगेट किया गया। अगर हम कहें वो अपने मकसद पे कामयाब हो गए तो नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले टारगेट करना चाह रहा था बड़े अफसरों को किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो उनकी गैदरिंग होती है, तो वहां तक वो नहीं पहुंच सका। ये आसान टारगेट था। दो अफसर जो हैं बड़े हाई प्रोफाइल, SSP और DIG ट्रैफिक, उनको तो उसने टारगेट कर लिया, उसका टारगेट अचीव हुआ, वो शहीद भी हुए हैं। देखें, DIG ट्रैफिक के बारे में आपको बताऊंगा कि 2012 की बात है, वो यहाँ पर CTO लाहौर पहले भी रह चुके हैं। तो 2012 में मैं उनको देखता था, वो एज अ वार्डन काम करते थे, मतलब फील्ड में अगर कहीं मसला हो गया ना, ट्रैफिक जैम हो रही है, तो वो खुद अपनी गाड़ी से उतर के ट्रैफिक खुलवाते थे। और अभी भी इसी तरह, जब से DIG ट्रैफिक आगे लगे थे वो इसी तरह करते थे। उनको बड़ी फिक्र रहती थी कि ट्रैफिक क्यों जैम है, खुद निकल के रोड्स पे क्लियर कराना, ऑर्डर करना SP रैंक, DSP, इंस्पेक्टर्स को, वार्डन्स को। वो ऑन फुट बड़े अच्छे अफसर थे, उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि यार मैं अफसर हूँ तो मैंने अपने दफ्तर में बैठ के इंस्ट्रक्शन देनी है। वो खुद गाड़ी से उतरते थे, ट्रैफिक खुलवाते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे, लोगों से बातचीत करते थे, अगर किसी को मसला है तो उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते थे। मतलब वो ही बिलीव्स इन एक्शन। तो वो बड़े अच्छे ऑफिसर थे। मैं यही कह सकता हूँ, मेरे उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर दोबारा DIG लगे, तो हमने जब भी उनको फील्ड में देखा है तो सड़क पर खड़े हुए ट्रैफिक खुलवा रहे हैं, जवानों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यार जैम ना हो, इस तरह से करो, प्लानिंग बना रहे हैं, मौके पे खड़े को स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अगर जाहिद गोंदल साहब की बात की जाए, वो बड़े पोलाइट आदमी, बड़े जाहिद गोंदल साहब को तो कुछ ही हफ्ते हुए थे जब से पुराने साहब का जो DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ साहब ऑफ पे गए, तो इनको लगाया गया था। जी बिल्कुल, वो 10 से 12 दिन भी नहीं हुए उनको DIG कायम मुकाम DIG की सीट संभाले हुए। तो उनके आने से डेफिनेटली, चूंकि SSP ऑपरेशन भी छुट्टियों पे चले गए थे, 2 साल की छुट्टियों पे चले गए, फिर इन्होंने 4 संभाल लिया, तो ये तो कोशिश करते थे कि चीज़ों को मैनेज करें। बड़े धीमे मिजाज के। सवाल ये आपसे कि एज ए क्राइम रिपोर्टर आप क्या देखते हैं, कहाँ कितनी को कमी कोताही है पुलिस की, सिक्योरिटी इदारों की? थ्रेड अलर्ट जारी हो रहे थे, 7 फरवरी को आखिर थ्रेड अलर्ट जारी होता, शायद आपको पता होगा। 25 जनवरी को भी हुआ, 7 फरवरी को भी हुआ। कहा गया कि जी हाई अलर्ट किया जाए, तमाम जो आम तनसीबात हैं, इमारतें, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी थी कि इनको भी टारगेट होता है, और उसने टारगेट किया। देखें फराज, आप एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसके लिए आपको स्ट्रेटजी जो बनानी पड़ती है, उसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान टारगेट था। मैंने आपको बताया ना, ये जलसा नहीं है जहाँ पे लोगों की तलाशी लेने के बाद यहाँ पर दाखिल हो रहे थे। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एहतजाज हो रहा था, कोई भी आ सकता था, और इसी तरह वो आया और अपने जो है उसने आकर एक धमाका कर दिया। देखें, अगर वो काफ़ी ज़्यादा धमाका के मवाद लेके आता तो रास्ते में पकड़ा जाता, खारदार तारें क्रॉस करता हुआ या चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता। उसने एक लिमिटेड सा धमाका के मवाद पकड़ा है, अपने साथ बांधा है और यहाँ तक पहुँच गया है। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। हाँ, 2 बड़े पुलिस ऑफिसर्स और 5 जो हैं दीगर जो जवान हैं, और टोटल जो 13 के करीब जो हैं शहादतें हुई हैं। तो ये अल्लाह माफ़ करे, उसको अपने मकसद में कामयाब। इससे पहले देखें ना, 50-50, 60-60 लोगों की कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 13 हुई हैं। इसका मतलब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, और ये वजह सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी है। ठीक। नाज़रीन, हमारे साथ उमर याकूब क्राइम रिपोर्टर एक्सप्रेस से थे, और अम्मार मज़र अब तक न्यूज़ थे, ये भी इस चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद थे जिस वक्त
ब्लास्ट हुआ है, महल में आई थिंक इनका बिपर आने लगा था और उस टाइम ही ब्लास्ट हुआ। ये बताएं कि क्या सूरत हाल थी, क्या मनाजिर थे, कैसे हुआ, कुछ पता चल सका? आप लोगों तो यहाँ पर मुजाहरे में थे और बिपर शायद आई थिंक आपका आने लगा था। जी बिल्कुल, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उससे 15-20 मिनट पहले से कैप्टन अहमद मुबीन की यहाँ पर मूवमेंट बहुत तेज़ हो गई थी। उन्होंने 3-4 चक्कर इस पूरे एरिए के लगाए हैं, यहाँ पे आके लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक मरतबा उनके मुज़ाकरात यहाँ पर हुए हैं, दूसरी मरतबा यहाँ पे कुछ यहाँ पे हुए हैं, उसके बाद तीसरी मरतबा वहाँ पे ट्रक के पीछे जाके उन्होंने मुज़ाकरात अपने जो है वो शुरू किए हैं। और जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो स्टेज इन्होंने बनाया हुआ था ट्रक का, उस ट्रक के स्टेज पर से ये ऐलान शुरू हो चुका था कि जी हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कैप्टन अहमद मुबीन के साथ कामयाब हो चुके हैं और हम जो है वो शहरियों की जो है वो सहूलत के लिए माल रोड को खाली करने लगे हैं। मेरी नज़र उस वक्त बिल्कुल उस ट्रक की जानिब थी जिस वक्त यहाँ से ऐलान हो रहा था, और जिस वक्त ये ऐलान हो रहा था बिल्कुल उसी वक्त जो है वो ट्रक के बिल्कुल अकब में ये ब्लास्ट हुआ है। और जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसके फ़ौरन बाद एक दायरा बना है और लोग नीचे गिर गए हैं, और जो लोग ज़ख्मी नहीं भी हुए वो भी डर के नीचे गिर गए, क्योंकि एक तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, दूसरा उसका जो है वो एक पूरी धमक थी जो महसूस हुई है, इर्द गिर्द तक महसूस हुई है। हमें बाद में इत्तलात मिली कि बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज़ को जो है वो सुना भी गया। जो हमारे पास सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है, कैप्टन अहमद मुबीन के 6 बजे के करीब इतने ज़्यादा एक्टिव होने की जो वजह हमें नज़र आई है वो वजह ये थी कि सीएम की तरफ से ये उनको ऑर्डर आए थे, जो सोर्सेज ने हमें बताया कि फौरी तौर पर मॉल रोड को जो है वो क्लियर करवाया जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद लोकल बॉडीज़ की एक अहम इजलास जो है वो 90 शाहराह पे सीएम की सदारत में होने वाला था। तो सीएम ने एक कैप्टन अहमद मुबीन की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप फौरी तौर पर इस रोड को क्लियर करवाएँ, धरना ख़त्म करवाएँ या इसको कहीं पर शिफ्ट करवाएँ, ताकि जो लोग यहाँ पर शिरकत के लिए आ रहे हैं उनको कोई मुश्किल ना आए। जी ठीक है। हमारे साथ इस वक्त बाबर खान मोस्ट सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं। ARY से इनका ताल्लुक है और कई सालों से क्राइम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, बहुत से ब्लास्ट हुए हैं, उनकी कवरेज की है। इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, कल जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कहाँ कितनी को कमी कोताहियाँ हैं पुलिस की या फिर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, किन की गलती समझते हैं? इसमें हुकूमत की गलती है, किसकी गलती है? देखें जी, दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर दाता की नगरी को लहू लुहान किया है और काफ़ी अरसे के बाद ये ब्लास्ट शाहराह पर हुआ है। पहले गुलशन इकबाल पार्क में भी हुआ था, लेकिन जिसमें बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। जान जो भी जाए वो कीमती होती है। जो DIG ट्रैफिक थे मुबीन, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। जब वो ASP लाहौर में आए थे उस वक्त का ताल्लुक था। SP मॉल्टन भी रहे हैं, बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इसी वजह से उन्होंने कल जो धरना था उसको ख़त्म करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया का काम था, ऑपरेशन पुलिस का काम था, उसके साथ वो खुद आए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोगों को तकलीफ़ हो। ट्रैफिक जैम थी जब ये धमाका हुआ है। और इसमें बिल्कुल आपने जैसे कहा कि इसमें किसकी नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंसी तो बिल्कुल है, जबकि थ्रेट लेटर जो है ना वो जारी किया जा चुका था। उसके अलावा दावे किए जा रहे थे कि सेफ सिटी कैमरे लगाए गए हैं, अगर दरिया रावी के पुल से कोई आता है उसको आखिर तक देखा जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें नाकाम रहीं। 3 कैमरे यहाँ पर लाहौर पुलिस के लगे हुए हैं जो ख़राब हैं, और लाहौर पुलिस अब उनसे रिक्वेस्ट कर रही है सेफ सिटी वालों से कि हमें इसकी फुटेज चाहिए। और जहाँ तक तल्लक है कि जो बिल्कुल नेग्लिजेंसी, इसमें तो कोई नहीं शक नहीं है कि नेग्लिजेंसी थी इसकी हुकूमत की। पहले थ्रेट लेटर आ भी चुका था। आपको पता है कि आप भी माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये सिर्फ दावे ही होते हैं कि जी हमने दहशतगर्द पकड़ लिए हैं। दहशतगर्द इन्होंने ऐलान भी किया था कि रावी पुल से, रावी के करीब से दहशतगर्द पकड़ लिए हैं, और उन्होंने इंकशाफ भी किया था कि जी हमारे साथी आ चुके हैं लाहौर में, क्यों नहीं पकड़े गए। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएं कि ये इसमें गैर मुल्की हाथ में मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि PSL का जो फ़ाइनल है लाहौर में करवाने की जो ऐलान किया गया था उसके हवाले से भी पहले भी जब जिम्बाब्वे की टीम आई थी वहाँ उस वक्त भी धमाका हुआ, श्रीलंका की टीम के वक्त भी धमाका हुआ। अब हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता कि यहाँ पे क्रिकेट वापस आए, क्योंकि आ रहे थे वही हुआ कि नजम सेठी साहब ने भी अब कह दिया कि जी वो जो गैर मुल्की क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, हम यहाँ पे करवाएंगे। ये सारी बातें बस इसी हद तक ही हैं, क्योंकि तकलीफ़ तो उन्हें होती है जिनके प्यारे चले जाते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ना वो ताज़ियत भी करेगी, इंक्वायरी भी बैठेंगी, यहाँ से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है
ब्लास्ट होता है, कोई भी बड़ा वाक़या होता है, उसमें आम लोग जो हैं वो या फिर फ्रंट पे जो पुलिस एहलकार हैं, जिस तरह हमारे ट्रैफिक वार्डन्स दिन है, दोपहर है, धूप है, छाँव है, आंधी है, तूफ़ान है, ड्यूटीज़ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ये लोग सामने फ्रंट पे होते हैं। तो अब जिस तरह हुकूमती आला जो लोग हैं, सियासी शख्सियात हैं, वो इनके साथ ताज़ियत कर रही है, जा रही है अस्पतालों में, तो गलती तो हुकूमत की, हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फराज, आपने भी, मैंने भी, लोगों ने भी इसी सड़क पे रहना है, हमने इसी तरह कवरेज करनी है। हमारे पास कोई बम प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं और ना ही हमने कोई हेलीकॉप्टर में जाके इवेंट पे पहुंचना है। अब वज़ीर आला साहब जो ना गए थे नमाज जनाजा में, हेलीकॉप्टर में आए हैं। दहशतगर्दी उनके लिए नहीं है, दहशतगर्दी तो आम लोगों के लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है। जब कोई इवेंट होगा हम आएँगे, अपनी जान हथेली पर रख के यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये तो आप ये सिर्फ अब मीटिंग्स बैठेंगी, कमेटियाँ बैठेंगी, तश्कील दिया जाएगा जी ये दहशतगर्द कैसे आ गया, ऐलान किया जाएगा जी उसकी शनाख्त हो गई है और उनके जो इसमें कितनी को हकीकत है कि अभी जिस तरह ये हम देखते हैं, लास्ट गुजशरिंग बार भी ब्लास्ट हुआ, पुलिस लाइन वाला हुआ था, अब ये पुलिस वाले इसमें 6-7 लोग शहीद हो चुके हैं। कमेटी बनती है, इंटेरोगेशन शुरू होती है मामले की, कहा जाता है कि जिसकी शनाख्त हो गई है, उसका ताल्लुक वहाँ से था, उसके सहूलतकार पकड़ लिए, ये प्रोसीजर 1 महीने में कंप्लीट कर लिया जाता है। देखें कि ये तो थ्रेट लेटर आ जाता है कि जी इतने दहशतगर्द, उनकी उम्रें इतनी हैं, उनके हुलिये ये हैं, वो आ चुके हैं लाहौर में या कहीं भी आ चुके हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते, उनके सहूलतकार क्यों नहीं पकड़े जाते? जितनी देर तक पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन नहीं करेगी कराची की तरह, ये सहूलतकार नहीं पकड़े जाएंगे, दहशतगर्दी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। शुक्रिया आपका। हमारे साथ समाजी कारकुन अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। मैं इनसे सिर्फ एक शुरू से सवाल ये करना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एहतजाज किया जाता है और आप भी एज ए समाजी कारकुन यहाँ पर शरीक होते हैं, दफ़ा 144 नाफिज होती है, क्या कल जो मुजाहिरीन यहाँ पर जमा थे और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज़ मवाद से उड़ा लिया, तो अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर लोगों को एहतजाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस धमाके की आप वक्त न्यूज़ की वसादत से भरपूर मजम्मत करता हूँ। फिर मैं हुकूमत को कंडेम करना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर हुकूमत की ज़्यादती है। जैसे आपने खुद अपने सवाल में कहा कि बनता ही नहीं था दफ़ा 140 नफाज के बाद लोगों को इकट्ठे करना है। फिर 7 फरवरी से एक हाई अलर्ट आ चुका है और हुकूमत ने खुद ही हाई अलर्ट जारी किया था कि लाहौर में कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद लोगों को इकट्ठे होने देना, मैं ये समझता हूँ पुलिस का इसमें कसूर नहीं है। मैं मौजूद था सुल्तान चौधरी साहब के ऑफिस में, बार बार CCPO साहब के उनको मैसेजेस आ रहे थे कि रोड क्लियर करवाए, रोड क्लियर कर। बिलाखिर वो उठकर यहाँ CCPO दफ्तर में आए और उन्होंने कहा कि एक टीम बनाई जाए जो कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करे और उसके बाद फौरी तौर ये खाली कराया जाए। कोर्ट से भी ऑर्डर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती। लेकिन जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि हम कब से कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर इम्प्लीमेंट किया जाए मनोअन। अगर आज नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होता और यहाँ के सहूलतकारों को पकड़ा जाता, रेंजर्स को यहाँ पर कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाती, तो फिर आपने देखा होगा काजी फायद ईसा साहब की जो रिपोर्ट है वो बड़ी क्लियर है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कम अज़ कम हुकूमती अहदेदारान की 6 से 8 मीटिंग्स हुई हैं बैन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ। जब इस किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा, इसका मुजाहरा हुकूमत करेगी, तो फिर मुजरिम कौन होगा? मैं और आप तो नहीं, हमारी ज़िंदगी तो सेफ भी नहीं है। हम इसलिए यहाँ आके प्रोटेस्ट करते होते हैं हम, लेकिन रोड पे नहीं आते, साइड पे, क्योंकि ये सेफ जगह है, ये रेड एरिया है। अब जो लाहौर के दिल में के साथ जो कुछ हुआ तो इसका बिल आखिर कौन जिम्मेदार है? जब रैली चली थी 10:30 के करीब लोहारी से, फिर प्रेस क्लब आई, यहाँ तक पहुँची, क्या हुकूमत इकदाम नहीं कर सकती थी? जो वज़रा आज जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, आज जो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, तो उस वक्त कहाँ थे? जब ये लोग चले थे तो उनको चाहिए था कि अगर हाई अलर्ट था तो उनको कहते भी अब ना जाएं, हम मिल बैठ कर इससे हल निकालते हैं। बिल आखिर किसान, तलबा, डॉक्टर, इंजीनियर, असातिज़ा क्यों बार बार आ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत की नहली है। अगर आपने कोई बिल लाना है अच्छी बात है, आप लाएं, इकदाम करें, लेकिन कंसेंसस के साथ लाएं, मीडिया के साथ डिबेट करें, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ करें, जो लोग स्टेक होल्डर हैं उनके साथ करें। अगर फिर आप लाते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये असेंबली है, लोग इसलिए यहाँ के आते हैं कि ताकि लोगों को तकलीफ हो और हुकूमत मुतवज्जे हो, इसलिए नहीं आते कि रोड ब्लॉक कर दिया जाए। रोड ब्लॉक करने का वाहिद मकसद ये होता है कि जब हम बैठेंगे तो लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, ट्रैफिक फंस जाएगी, बीमार और बेरसत फंस जाएंगी, मीडिया यहाँ आ जाता है आसानी से और फिर हमारी बात हुकूमत जल्दी सुनेगी। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को बावर कराने के लिए, याद दहानी के लिए, अटेंशन लेने के लिए यहाँ जल्द से जुलूस होते हैं। अब हुकूमत को भी चाहिए कि इस रवश को बदले।
प्रो गवर्नमेंट, प्रो पीपल्स हो। हमारी हुकूमत प्रो पीपल नहीं है, ये दिलों में हुकूमत नहीं करी, सरों पे कर दिया। आप कब तक अच्छे अफसर मरवाते रहेंगे? मुबीन बहुत अच्छा अफसर था, हम उससे ट्रिब्यूट देते हैं, आप लोगों के भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे। गोंदल साहब बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन क्या किया जाए, मैं जो समझता हूँ कि वज़ीर आला इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। नाजरीन, ये आपने यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद थे उनकी गुफ्तगू सुनी है। हुकूमत इस सानिया जो मॉल चेयरिंग क्रॉस पर हुआ है मॉल रोड, उसकी ज़िम्मेदार है। और यहाँ पर जो 6 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए। साथ ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं जो मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर अभी भी ड्यूटी पर तैनात हैं। इनकी रूटीन में यहाँ पे ड्यूटी होती है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अवैस खान। अवैस खान। अवैस भाई, ये बताएं कि कल आप इधर थे जब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, धमाका हुआ है। जी हम इधर ही से उस टाइम इधर ही थे, थोड़े से फासले पे थे, लेकिन वो मुनासर हमने बाद में देखे हैं। 5-10 मिनट तो पता नहीं चला कि क्या यहाँ पे हो गया। क़यामत सुगरा का मंजर था यहाँ पे, हर तरफ भाग दौड़, कोई इधर कोई इधर। फिर वो धुआं था, शाम का टाइम था, इतना वो नहीं था कि अभी पता करें। तकरीबन 10 मिनट बाद जाके पता किया तो ये पता चला कि ये इंजरीज़ हो गई हैं, ये सिस्टम है, ये बहुत खौफनाक तरह का था। तो आपके DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन शहीद हुए हैं, तो उनके साथ आपने ड्यूटी की है, उन कैसे इंसान थे वो? इंतहाई नडार बेबाक बहादुर इंसान थे वो। ना सिर्फ CDPL के लिए बल्कि पूरी पंजाब पुलिस का एक सेहरा थे। इंतहाई वो सारा दिन तकरीबन 5-6 दफ़ा इधर आए हैं। अपनी फार्मेशन SOB के तहत हमें वो ड्यूटी पे लगाया, उन्होंने चेक की है। वो जब जाए हादसा हुआ तो बदकिस्मती के साथ वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो ऐसे वक़्त था उनका। इंतहाई अफसोस हुआ हमें इस चीज़ का, लेकिन हमारा मोराल डाउन नहीं हुआ। हम दोबारा फिर उसी तरह इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ड्यूटी करेंगे। लेकिन उनका जितना हमारे कोलीग्स भी दो इनके साथ, फिर वो ज़ख्मी भी हैं, 2 कोलीग्स और ज़ख्मी भी हैं। वो आपके ट्रैफिक वार्डन ही थे भाई? जी ट्रैफिक वार्डन थे, एक मोहसिन है, एक इमरान उसका नाम है। इनके साथ अमीन साहब होते थे, इनके महल में ऑपरेटर, टेलीफोन वगैरह सुनते थे, जी वायरलेस ऑपरेटर, उनकी भी महल शहादत हुई है। जी उनकी भी शहादत हुई है। वायरलेस ऑपरेटर थे बड़े अरसा के साथ, वो बड़े तजर्बाकार और बड़े काबिल इंसान थे वो भी। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में घर नसीब करे। उनका इंतहाई अफसोस है हमें। आपका नाम जब? अब्दुलरहमान, ये बताइएगा कि DIG ट्रैफिक कैसे इंसान थे? आपकी ड्यूटी यहीं पे थी कल? बहुत ज़िम्मेदार इंसान थे वो, और हमारे लिए वो बाइस फ़ख्र थे, और उनकी शहादत हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है हमारे लिए। ये बताएं कि कल आपकी ड्यूटी इधर ही थी जब ब्लास्ट हुआ है? जी बिल्कुल इधर थी। 11 बजे तक हम इधर ही रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो जिस वक्त ब्लास्ट हुआ आप किधर थे? कैसा, क्या सुनने में देखने में महसूस नज़र आया? वो ब्लास्ट दूसरी तरफ हुआ था, हम इस साइड पे थे, तकरीबन 10-15 मीटर का फासला था, और उस वक्त तो धुआं ही था, नज़र तो कुछ नहीं आया। उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर वो हमें पता चला सारी सूरत हाल का। जी, लेकिन अभी भी हम ना अंदर से बहुत अफसोस है हमें बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये ट्रैफिक वार्डन है हमारे साथ, इनकी कल भी यहाँ पर ड्यूटी थी, आज भी यहाँ पर ड्यूटी पर और मामूर है, और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। इनके DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन शहीद हुए हैं गुज़िश्ता रोज़ जो धमाका हुआ है। उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अफजल, सबसे पहले तो बताइएगा कि DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन, उनके साथ आपका काम करने का इत्तेफाक हुआ है, आप उनके अंडर काम करते, कैसे शख्स थे वो? भाई मेरे बड़े अजीम ऑफिसर थे, बहुत नडार, बहुत बेबाक ऑफिसर थे, और उनमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुदादा से लहजते पैदा की हुई थी, और वो इतना अजीम अंदोनाक वाक़या हुआ है जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। उनके आखिरी लफ्ज़ मेरे कानों में अभी तक गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, जिनके साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, उनको कह रहे थे भाई मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, आप माशाल्लाह बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक जाम है, इसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं, कोई बीमार है या कोई गड़बड़ी किसी को होगी, आप मेहरबानी करें ये ट्रैफिक को चलने दें, उनको किसी न किसी अस्पताल पहुँचने दें। उनके अल्फाज अभी तक मुझे याद हैं। वो अपने आप को उन मरते दम तक उन्हें
ट्रैफिक के साथ दिया है। इंशाल्लाह ताला हम उनके इस अजीम कारनामे को जारी और सही रखेंगे। इंशाल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम मज़ीद मेहनत करेंगे और इस काम को जारी रखेंगे। जितने भी CTOs आए हैं तमाम अपनी जगह पे अच्छे होंगे, लेकिन जो कैप्टन मुबीन साहब हैं उन जैसा कोई नहीं, ना कोई था ना कोई मज़ीद आएगा। क्या नाम है आपका? सरवर बेग। सरवर बेग। सरवर साहब ये बताएं कि SSP गोंदल जाहिद साहब की भी शहादत हुई है, तो कभी आपका इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का, बात करने का? कैसे शख्स थे वो? बात करने का या मिलने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो बहुत गुड ऑफिसर थे, बहुत अच्छे थे, रहम दिल थे, मतहत परवर थे और मतहतों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे और उनकी शहादत का हमें बहुत दुख है। और वो ग्रेट आदमी थे। उनका ये जो मिशन है जिसके लिए उन्होंने शहादत पेश की है, इंशाल्लाह हम उसको जारी सारी रखेंगे और हम बसीते मुसलमान, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे बल्कि बुलंद होंगे। लाहौर शहर में पिछले 3 सालों में जो धमाके हुए हैं उसमें सबसे इंतहाई जो अफसोसनाक वाक़या था गुलशन इकबाल का, जिसमें न जाने कितने अफराद लुक़मा अजल बने थे, कितने लोगों के घरों से उनके प्यारे बिछड़ गए थे। इधर भी ऐसे ही देखने में आया, 13 अफराद शहीद हुए हैं और 90 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं और जिस जगह पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, और इसके बाद हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो अपना किरदार अदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी ताकि इस किस्म के वाक़यात ना पेश आएँ, ना ही मासूम इंसानी जानों का ज़ाया हो। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।